अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ायज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस। तो आज ये हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के बच्चों से। जितने भी क्लास 7 के बच्चे हैं वो अपनी साइंस की बुक निकालें, और आज हम पढ़ने वाले हैं उनका फर्स्ट चैप्टर, द सर्कुलेटरी सिस्टम। सही, तो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का, जिसका नाम है निज़ाम दौरान खून। निज़ाम दौरान खून क्या होता है? हम ये बात जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स काम कर रहे हैं, और ये सारे सिस्टम जब काम करते हैं तो पूरी बॉडी बनती है, ऑर्गेनिज्म बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक सिस्टम और भी बॉडी में मौजूद है, जो ये वाला है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये क्या होता है? तो बेसिकली इट्स अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होती है? वही ट्रांसपोर्ट जो हमारे बाहर रोड पर हमारे पास जो है किसी मुसाफिर को या किसी सामान को यहाँ से वहाँ मुंतकिल करने के लिए यूज़ की जाती है, तो उसी ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है। ट्रांसपोर्ट का मतलब यही है किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ मुंतकिल कर देना। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हम ये बात जानते हैं, जितने भी जानदार हैं वो किससे बने हैं? जितने भी जानदार हैं वो सेल से बने। अब भले उनकी बॉडी में एक सेल हो या उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हों, तो हर एक सेल तक ग़िज़ा का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और इसी ग़िज़ा के पहुंचने के अमल को ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। और सिस्टम को, कि बॉडी का सिस्टम है, तो उसको जो है वो कहा जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ग़िज़ा हो गई, या ऑक्सीजन है, या वाटर है, या कोई और यूज़फुल केमिकल है, उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट करना, इस सिस्टम का काम है। सही, यहाँ तक बात समझ में आती है? अब अगर हम बात करें ये सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, तो ये सिस्टम सेम वैसे ही काम करता है जिस तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाहर का रोड वाला सिस्टम काम करता है, कि रोड्स बनाए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं, उन्हीं रास्तों पर चलकर आसानी से चीज़ें यहाँ से वहाँ मुंतकिल की जाती हैं। इस तरह बॉडी के अंदर भी रास्ते बनाए गए हैं, जिन रास्तों पर ही चीज़ें चलकर ऑक्सीजन या फूड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं अपने पर्टिकुलर सेल तक, पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन तक। तो सेम सिस्टम जो है वो सेम वैसे ही काम करेगा जिस तरह से आम सिस्टम काम करता है। ये सिस्टम बॉडी में ज़रूरी क्यों है? ये सिस्टम बॉडी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स। हमारे पास जितने भी मुख्तलिफ सिस्टम है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्टेड है डाइजेशन से, यूरिनरी सिस्टम से कनेक्टेड है, वो सिस्टम कनेक्टेड है सर्कुलेशन से। कैसे? कि अब जब हमने खाना खाया तो बॉडी के अंदर फूड तो आ गया, लेकिन आपके पास जो फूड है वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्ज साइज़ का है, तो बॉडी की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, उनके अंदर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमारी बॉडी में सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पहले उस बड़े मॉलिक्यूल्स को, उन बड़े कंपाउंड को, उस लार्ज साइज़ की चीज़ों को, फूड को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है स्मॉल वन के अंदर, और फिर उसको आगे वो ट्रांसफ़र करता है बॉडी में। सिमिलरली अब उस फूड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो वो फूड जाता है कहाँ पे? लंग्स के पास जाता है, हम सांस लेते हैं, वहाँ से उसके अंदर ऑक्सीजन को जो है वो हासिल कर लिया जाता है। सिमिलरली यही वाला अब जो ऑक्सीजन वाला फूड है, ये बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचाया जाता है ताकि उसको एनर्जी मिले। फूड जाएगा बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, तो एनर्जी बनेगी। एनर्जी बनेगी तो बाकी सारे जितने भी काम हैं वो बॉडी परफॉर्म करेगी। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना, फिर वहाँ से दूसरे किसी बॉडी पार्ट में जाना, ये जो आने जाने का अमल है, दरअसल यही जो है वो क्या है? सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, और दरअसल यही क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन चीज़ों की बॉडी में, ग़िज़ा की, ऑक्सीजन की, पानी की नकलो हमल के लिए ये सिस्टम बॉडी में मौजूद है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये किस पे डिपेंड करता है, कितने पार्ट्स हैं इसके? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपके पास वो डिपेंड करता है टू पार्ट्स के ऊपर।
सही। सर्कुलेटरी सिस्टम डिपेंड करता है टू पार्ट्स के ऊपर। एक जो पार्ट है इसके अंदर वो है हार्ट यानी दिल, और दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर वो है ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियाँ। बॉडी में ऐसे ही नहीं है खून अपने आप कहीं नहीं जा रहा या ऐसे कोई ट्रैवल नहीं कर रहा, बल्कि बाकायदा मखसूस रास्ते हैं, मखसूस ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर मखसूस किस्म का ही ब्लड मौजूद है और उन्हीं के अंदर वो सर्कुलेट करता है और अपने डायरेक्शन तक जहाँ से जाना है, जिस बॉडी ऑर्गन तक, जिस सेल तक, वहाँ वो पहुँच जाता है। तो ये सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है टू पार्ट्स के ऊपर, एक हार्ट और एक ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या होता है? तो ये बहुत आसान सी बात है, हम ये बात जानते हैं कि हार्ट जो है वो जस्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम ब्लड को पंप करना होता है, यानी यहाँ से खींचकर आगे पहुँचा देना, पीछे से खींचकर आगे ट्रांसफ़र कर देना। तो हार्ट का काम जो है वो जस्ट ये है कि वो एक ब्लड वेसल से ब्लड को खींचता है और दूसरी ब्लड वेसल में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन का काम कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को। ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स खून की नालियां हैं और हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। तो नंबर 1 इज आर्टरी, द सेकंड इज वेन एंड द थर्ड इज कैपिलरी। 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं, इन तीनों में साइज का डिफरेंस है। सबसे बड़ी साइज में जो है, लार्ज साइज की जो होती हैं, वाइड जो होती हैं वो आर्टरी होती हैं, उनसे छोटी साइज में जो है वो वेन्स होती हैं और सबसे छोटी साइज में जो है वो कैपिलरीज होती हैं। तो जस्ट जिस तरह एक हमारे पास जो पाइप लाइन का निज़ाम होता है कि जो एरिया में पाइपलाइन आ रही है वो साइज़ में बहुत बड़ी होती है, फिर जो गली में पाइपलाइन आ रही है थोड़ी छोटी होती है, फिर जो घर में कनेक्शन आ रहा है वो छोटा हो जाता है साइज़ में। सिमिलरली ऐसा ही है कि आर्टरी जो है वो बहुत बड़ी एक नाली है ब्लड की, ब्लड वेसल है, सबसे छोटी वेन और सबसे छोटी जो है वो कैपिलरी है। क्योंकि इसका जो नाम है सिस्टम का वो यही है, निज़ाम दौरान खून। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन की बात की जा रही है इन ब्लड वेसल्स के अंदर या हार्ट के अंदर, बेसिकली वो ब्लड ही है। ब्लड ही हमारे पास वो ज़रिया है, वो सोर्स है जो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करेगा हर एक चीज़ को, जो बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसफ़र करेगा ऑक्सीजन को, फूड को और दूसरे किसी भी केमिकल मटेरियल को। तो ब्लड हमारे पास क्या है? वो मीडियम है, वो सोर्स है, वो ज़रिया है जो हार्ट से गुजरेगा, जो इन ब्लड वेसल्स में मूव करेगा और हर एक सेल तक, हर एक बॉडी ऑर्गन तक फूड और ऑक्सीजन को पहुंचाता रहेगा। सिंपल। तो ये सिस्टम जो है हमारे पास इस तरह से होता है। अगर बात की जाए प्रॉपरली फंक्शन की, तो प्रॉपर फंक्शन की देर से हम अभी यही डिस्कस कर रहे हैं कि सिस्टम का काम क्या है, सिस्टम का काम क्या है। तो इस सिस्टम का सिमिलरली यही काम है कि ये एक तो ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन और फूड को, उसके साथ साथ ये उन चीज़ों को भी बॉडी से बाहर निकालेगा जो बॉडी में फालतू हैं, जो बॉडी के लिए एक वेस्ट मटेरियल है, जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। एक तो 2 काम हो गए, यानी कि अभी एक काम तो ये हो गया कि जो यूज़फुल चीज़ें हैं फूड की वो हर एक बॉडी सेल तक पहुंचाना है। फिर वो चीज़ें जो फूड में बेकार थी, जिनको बॉडी यूज़ नहीं करेगी या बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो जाएंगी, वो चीज़ें जहरीली हैं, तो उन तमाम मटेरियल को भी ये बॉडी से बाहर निकालेगा। यही ब्लड जो है, ये सिस्टम जो है उन जो है फासिद मादों को, वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालेगा और उसको वहाँ से सिस्टम से बाहर निकालेगा। सिंपल। तो एक चीज़ तो ये है कि ये सप्लाई करेगा फूड और ऑक्सीजन, और दूसरी चीज़ ये है कि ये रिमूव करेगा वेस्ट मटेरियल। 2 काम हो गए सिस्टम के कि एक तो जो है वो सप्लाई करना है यूज़फुल चीज़ों को और दूसरा साथ साथ रिमूव भी करना है उन चीज़ों को जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है या बॉडी में किसी काम की नहीं है। सिंपल। ये सिस्टम की बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सिस्टम के पार्ट्स की। हमने पहले भी बात करी ब्लड सिस्टम के जो है वो पार्ट्स में क्या है, ब्लड वेसल्स शामिल हैं, हार्ट शामिल है और ब्लड को भी रख लेते हैं क्योंकि ब्लड भी जो है वो इसी सिस्टम का एक पार्ट है। सही। ब्लड वेसल से हमने बात कर ली, 3 किस्म की होती हैं, आर्टरीज होती, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। सिमिलरली हार्ट जो है आपके पास
ह्यूमन है डिपेंड करता है कंसेप्ट है आपके पास 4 चैम्बर, हार्ट के जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। और अगर साइज की जाए तो एक जो है मुट्ठी, जितनी मुट्ठी उतना ही बड़ा उसका एक दिल होता है उसका। सही। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स कैसे होते हैं? 2 चैम्बर लेफ्ट साइड पे और चैम्बर्स जो हैं वो राइट साइड पे होते हैं। तो ये टोटल 4 हो गए, 2 लेफ्ट साइड पे और 2 राइट साइड पे। अगर यहाँ कोशिश करूँ बनाने की, सो इस तरह से अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल ये 4 चैम्बर्स मैंने बना दिए हैं। सो ये वाली साइड जो है वो राइट साइड है मेरी, सो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो ये जो 2 चैम्बर हो गए ये राइट साइड वाले हो गए, और ये जो 2 चैम्बर हो गए वो लेफ्ट वाले हो गए। अब इनमें जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं आपके पास एट्रियम, और नीचे वालों को हम कहते हैं वेंट्रिकल। अब 2 हैं तो इस तरह कह सकते हैं कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सिमिलरली राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 2 जो आपके पास हैं आपके पास नाम, वो 4 में इस तरह आ जाएंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हार्ट के चैम्बर्स हो गए 4। ब्लड की बात की जाए तो ब्लड किस पे कंसिस्ट करता है? तो बेसिकली ब्लड है क्या? ब्लड इज अ लिक्विड टिश्यू। हम ये बात जानते हैं कि टिश्यूज़ क्या हैं। टिश्यूज़ आपके पास मिक्सचर ऑफ सेल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। जब मुख्तलिफ किस्म के या सेम काइंड के जो है वो सेल्स मिलेंगे टिश्यूज़ बन जाएंगे। तो ब्लड भी जो है वो एक टिश्यू है, बट ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो आपके पास ब्लड में क्या शामिल है? ब्लड में हमारे पास शामिल है आपके पास ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। सही। तो ब्लड के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं ब्लड सेल्स और एक होता है प्लाज्मा। There are 3 types of blood cells: red blood cells, white blood cells and platelets। सही। तो जो खुद एक जो ब्लड है, जो सोर्स है ट्रांसपोर्ट का, वो खुद 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ें पे मुश्तमिल है कि उसके अंदर सेल्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, और जो उसका लिक्विड पार्ट है, सेल्स को हटा के लिक्विड पार्ट बचेगा उसको प्लाज्मा कहते हैं। 3 टाइप के सेल्स हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, सुर्ख ज़र्रात होंगे ये खून के अंदर, WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद ज़र्रात होंगे, और प्लेटलेट्स जो है एक अलग ही किस्म के डिफरेंट शेप के ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये तो हो गई आपके पास ब्लड की बात। Okay students, it's your classwork time. और अब बारी है आपके होमवर्क की।